नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। 2014 से इस देश में हिंदू सरकार है, हिंदू करने वाले लोगों की सरकार है। 2017 से उत्तर प्रदेश में कट्टर हिंदू सरकार है, जो नरेंद्र मोदी से भी आगे है हिंदुत्व के मामले में। और हिंदुओं के लिए ऐसा लगता है कि तन, मन, धन सब कुछ समर्पित है, लेकिन वास्तविकता जो है कुछ और है। हिंदुओं को सिर्फ जो है हिंदुओं का जिक्र करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, तो सिर्फ वोट के लिए करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि हिंदुओं से उनका कोई लेना देना नहीं, उनको सिर्फ सत्ता से लेना देना है। कैसे, मैं बताता हूँ। बीबीसी ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, और उस रिपोर्ट में जो महाकुंभ हुआ था, आपको पता ही है कि महाकुंभ हुआ था, और महाकुंभ में भगदड़ मची थी। मौनी अमावस्या के दिन 19 जनवरी, याद कीजिए आप, 19 जनवरी को मौनी अमावस्या थी, और उस दिन महाकुंभ के मेले में जो प्रयागराज में हुआ था, वहां भगदड़ मची थी, और भगदड़ मचने की 4 घटनाएं हुई थी। आदित्यनाथ शुरुआत में तो बोला बस ऐसे ही भगदड़ मची है, छोटी मोटी है, घायल हुए हैं कुछ लोग। शाम में आकर के पता चला कि 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, कई सारे लोग घायल हैं। लेकिन सरकार ने जो माना है, हालांकि वेबसाइट पे ये सब नहीं दिया है डिटेल, लेकिन सरकार ने जो माना है उसमें ये है कि 37 लोगों की मौत हुई है। आधिकारिक तौर पे कहीं कोई जिक्र नहीं है, लेकिन बीबीसी ने कहा कि जो उन्होंने विधानसभा में कहा उसके आधार पर उन्होंने ये डाटा लाया है कि 37 लोगों की मृत्यु हुई है, और सरकार ने 37 लोगों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया है। जबकि बीबीसी ने जो पड़ताल की है उसमें मृतकों की संख्या कम से कम 82 बताई जाती है। हालांकि आम लोगों ने कहा कि 100 से ज्यादा लोग मारे गए, कितने लोगों को पानी में बहा दिया गया, तो ट्रक में उठा करके फेंक दिया। एक महिला ने तो ये भी बताया कि वो जो है उसको फेंक ही दिया था, लेकिन कुछ महिला ने कहा कि अरे इसकी तो जान बची हुई है, सांस चल रही है इसकी। फिर उसको अस्पताल ले जाया गया, और फिर किस तरह से बची। कई लोगों ने शिकायत की कि जो है उनके परिजन नहीं मिल रहे हैं। कई जनों ने कहा कि जो है कई दिन से वो पोस्टमार्टम रूम के बाहर खड़े हैं कि उनके परिजन दिए जाए, लेकिन नहीं दिए जा रहे हैं। तमाम बातें हुई। बहरहाल, जो रिपोर्ट है बीबीसी की, 10 जून को छपी है। उस रिपोर्ट को आप जो है बीबीसी हिंदी पर जाकर के पढ़ सकते हैं। काफी बड़ी रिपोर्ट है, उसका मैं छोटा सा हिस्सा आपके सामने रख रहा हूँ। और उसमें बीबीसी ने जो पड़ताल की है उसमें कहा है कि कम से कम 82 लोगों की मृत्यु हुई है, और 26 ऐसे परिवार मिले हैं जिन्हें 5-5 लाख रुपए नगद दिए गए। 35-35 जो क्षमा करेंगे, जो 37 लोगों को 25-25 लाख दिए गए, वो डायरेक्ट ट्रांसफर किए गए उनके अकाउंट। लेकिन ये जो 26 परिवारों से जो बीबीसी के पत्रकार मिले, वो जो है उनको 5-5 लाख रुपए नगद दिए गए। और ये भी कहा गया कि ये परिवारों के मृतकों को गिनती से बाहर रखा गया। 26 परिवार, अब कितने लोग हैं वो अलग है, उनको गिनती में शामिल नहीं किया गया कि मृतक हो। पर नगदी पैसा देने का मतलब क्या है? सरकार नगद पैसा देती है। पुलिस वाले गए और वहां जाकर के नगद पैसे उन्होंने दिए हैं, और इसका बाकायदा फोटो है, वीडियो है, सब है बीबीसी के पास, जो उसने जमा किया है। अब देखिए आगे लिखता है बीबीसी की जो है, 45 दिन के इस आयोजन पर सरकार ने 7,000 रुपए खर्च किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में कहा, कुंभ के सफल आयोजन की गूंज दुनिया में लंबे समय तक सुनाई दी। लेकिन ये जो लोग मारे गए और उनके परिजनों को 5-5 लाख रुपए जो कैश दिए गए, कई परिवार तो ऐसे जिनको कुछ नहीं दिया गया और उनको धमकाया गया कि बताना कि बीमारी से मर गए, वो कौन है, वो कैसी गूंज है आदित्यनाथ की। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 फरवरी को विधानसभा में बताया कि 29 जनवरी की रात में संगमनोज के पास 1.10 से 1:30 के बीच ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित होती है। 66 श्रद्धालु उसकी चपेट में आए थे। ये मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं विधानसभा में, उसका जिक्र कर रहा है बीबीसी। जिसमें से 30 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी, 3 में से 29 की पहचान हुई। बीबीसी की पड़ताल में पता चला कि मुख्यमंत्री जिन्हें
प्रेशर पॉइंट बता रहे हैं, उन जगहों पर श्रद्धालुओं की मौत भगदड़ में हुई है। कि वहां भीड़ का प्रेशर खाली बता रहे हैं, लेकिन वहां भी भगदड़ हुई और वहां पे लोग मरे। उन्होंने कहा कि एक की पहचान नहीं हो पाई, मुख्यमंत्री ने बताया था कि एक की पहचान नहीं हो पाई। उनका डीएनए सुरक्षित किया गया है। उनका अंतिम संस्कार लोकल स्तर पर प्रशासन ने किया। प्रयागराज में अलग अलग स्थानों पर और भी प्रेशर पॉइंट बने थे। बीबीसी ने जो ये पड़ताल की है, उसमें लगभग देश भर के 50 से अधिक जिलों में उनके रिपोर्टर गए और 100 से अधिक ऐसे परिवारों से मुलाकात की जिनके अपनों की कुंभ में भगदड़ के दौरान मृत्यु हुई। बीबीसी कह रहा है। देश के बाकी हिंदी पत्रकार कहाँ है, आपको पता है? उसके बाद देखिए, बीबीसी आगे कहता है कि बीबीसी के पास कम से कम 82 ऐसे लोगों के पुख्ता प्रमाण हैं, यानी मृतकों की संख्या कई ही अधिक है। 82 लोग तो इनके प्रमाण है, पुख्ता प्रमाण। 82 लोग से ज्यादा मारे गए। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की घोषणा के अनुरूप 37 में से 35 मृतकों के आश्रित के बैंक खातों में 25-25 लाख की मुआवजा राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। एक मृतक की पहचान नहीं होने और एक मृतक के लावारिस होने के कारण मुआवजा राशि नहीं दी जा सकती, यानी 2 लोगों को मुआवजा नहीं दी गई, 37 लोगों को में से, और 35 लोगों को मुआवजा दिया गया, डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। अब बीबीसी रिपोर्ट कह रही है कि हालांकि इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक, मतलब समझिए आज प्रकाशित हुई है 10 तारीख को, 9 तारीख तक, 8 तारीख तक, मतलब इसी वीक की बात है। इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक उत्तर प्रदेश सरकार ने भगदड़ में मारे गए लोगों की आधिकारिक सूची प्रकाशित नहीं की, न इसकी जानकारी को सार्वजनिक किया है कि किन किन परिवारों को मुआवजा दिया गया। सवाल उठता है कि आपने वो सूची प्रकाशित क्यों नहीं की, किन किन को मुआवजा दिया गया, उसकी जो उनकी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की गई, ये सबसे बड़े सवाल है। तो जाहिर है सरकार ये छुपा रही है। क्यों छुपा रही है? अब देखिए आगे क्या बीबीसी लिखता है कि विधानसभा में 19 फरवरी को आदित्यनाथ ने जो दावा किया, उसकी पड़ताल करने पर, जो दावा किया था उसकी पड़ताल की, बीबीसी ने पाया कि 35 की जगह 36 ऐसे परिवार हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 25-25 लाख रुपए का मुआवजा मिला है। बीबीसी ने उन 36 लोगों का विवरण भी छापा है। उसकी रिपोर्ट में जाएंगे, बीबीसी की रिपोर्ट में उन 36 लोगों की डिटेल है। इन सबको 25-25 लाख रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया गया है। अब उसके बाद देखिए कि जबकि बीबीसी कह रही है कि बीबीसी के अनुसार जबकि 26 परिवारों को नगद रुपए दिए गए, परिवारों को, है ना, उसमें कितने लोग मरे इसका कोई ये नहीं। बीबीसी का दावा है कि इन परिवारों में से कई ऐसे वीडियो और फोटो मिले हैं जिनमें पुलिस टीमें 500 रुपए के नोटों के बंडल दिखाई दे रही है। पुलिस वाले जाकर के क्यों दे रहे हैं 500 रुपए का नोट? अब आगे सुनिए। कई परिवारों ने बीबीसी को बताया कि उनकी मर्जी के खिलाफ उनसे ऐसे कागजों पर हस्ताक्षर करवाए गए जिनमें अचानक तबीयत बिगड़ जाने के बाद मौत होने की बात पहले से लिखी गई थी, यानी बीमार थे इसलिए मर गए, वो भगदड़ में नहीं मरे। ये लिखवाया गया बाकायदा कागज पे। जाहिर है धमकाया गया उनको, लालच दिया गया उनको, डराया गया उनको। बीबीसी को 19 और परिवार मिले जो 25 लाख का मुआवजा पाने वाले 36 परिवारों से अलग। 19 ऐसे परिवार मिले जिनको मुआवजा नहीं मिला है, न 25 लाख का मुआवजा मिला, और इन परिवारों को रहस्यमय तरीके से 5 लाख रुपए भी नहीं मिले। कुछ परिवारों को 5-5 लाख रुपए दे आए, 26 ऐसे परिवार उनको मिले बीबीसी को, और 19 ऐसे परिवार मिले जिनको 5-5 लाख रुपया भी नहीं दिया। इन 19 परिवारों का भी कहना है कि इनके अपनों की मौत 29 जनवरी को महाकुंभ में अलग अलग जगह हुई, भगदड़ में हुई। अपनी बात को साबित करने के लिए कई लोग पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, और कुछ लोग अस्पताल के मुर्दा घर की पर्ची, और कुछ लोग मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे सबूत दिखाते हैं। तो ये जो है, आप बीबीसी पे जाएंगे तो बीबीसी पे आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से वहां
सरकार का भांडाफोड़ किया गया। और देखिए ये जो रिपोर्ट लिखी गई है, इसकी रिपोर्ट को लिखा है अभिनव गोयल ने। तस्वीरें प्रकाशित की हैं उसमें देवेश चोपड़ा, और 10 जून को ये प्रकाशित किया गया। अब ये समझिए इस तरह से कि ये जो दिन रात जो हिंदू हिंदू का दम भरते हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि ये जो रिपोर्ट है बीबीसी की, उससे ये इनका ढोंग खुल जाता है और ये पता चलता है कि ये धूर्त, असंवेदनशील सरकार है, ये चालाक लोमड़ी है। क्या ये नहीं पता चलता है? योगी जैसे लोग, जो योगी कहते हैं अपने आप, मठ के जो महंत है, जिनको सदा सच बोलना चाहिए, अरे आप हत्यारे नहीं हो, आपने जाकर के भगदड़ नहीं मचाई है। भगदड़ एक दुर्घटना हुई तो सच क्यों नहीं बोला, ये सबसे बड़ा सवाल। उत्तर प्रदेश सरकार ने, आदित्यनाथ ने, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने क्यों छुपाई सच्चाई? ये बीबीसी की रिपोर्ट के आधार पर ये सवाल तो किया जाना चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश में पत्रकारों को जिस तरह से धमकाया जाता है, कई घटनाएं हैं पत्रकारों को धमकाए जाने की, कई पत्रकारों पर मुकदमे किए गए, यूएपीए तक किए गए। और आम आदमी की क्या हैसियत होगी उस प्रदेश में, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और अंदाजा ये भी लगाइए कि जो कुंभ में, महाकुंभ में आए थे, वो केवल उत्तर प्रदेश के लोग नहीं थे, वो देश भर से आए थे, विदेशों से भी लोग आए थे। उसमें आने जो सरकार के यहाँ चक्कर नहीं लगा सकते, जिसकी पुलिस स्टेशन में भी जिसकी सुनवाई नहीं हो सकती। कई लोग उस समय वीडियो अगर आप याद कीजिए तो कई लोग पुलिस स्टेशन में पुलिस से उलझते या दूसरी जगह उलझते पाए गए। कई लोग होंगे जो बुजुर्ग होंगे और मर गए होंगे, इनकी खोज पूछ क्यों नहीं ले रही? गांव के लोग कहाँ उनका, तो मान लेते हैं कि गए वहां पे और उनकी मृत्यु हो गई तो ईश्वर ने उनको जो है मोक्ष दे दिया। आपको याद कीजिए, कहा था एक ढोंगी बाबा ने कि उनको तो मोक्ष मिल गया और धन्य होना चाहिए। ऐसे लोग अगर सरकार में होंगे तो किसका भला करेंगे, संविधान का या हिंदुओं का? और ये बात बात पर मुसलमानों को कोसने वाले लोग कितने संवेदनहीन हैं हिंदुओं को लेकर के। क्यों संवेदनहीन, क्यों हिंदुओं की फिक्र इनको नहीं है? जब दिन रात ये हिंदू हिंदू करते हैं तो इनको हिंदुओं की फिक्र तो होनी चाहिए। कम से कम सही सही डेटा देते। 35 36 लोगों को आपने 25 25 लाख दिया, 100 लोग समझिए और मारे गए, 100 को दे देते तो क्या हो जाता? क्या ये, अगर हिंदू धर्म मानने वाले लोगों के आस्था के सवाल के साथ बात करें, तो क्या हाय नहीं लगेगी आदित्यनाथ को और नरेंद्र मोदी को? उपराष्ट्रपति को जाकर के प्रवचन दे रहे थे कि इतना बढ़िया आयोजन तो आज तक हुआ नहीं। नहीं हुआ तो ये झूठ क्यों छुपाया, झूठ क्यों बोला? मारे गए लोगों की गिनती क्यों छुपाई है? ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब योगी आदित्यनाथ को, मोदी को, भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को देना चाहिए। या अगर ये रिपोर्ट गलत है तो ये साबित करे उत्तर प्रदेश सरकार की ये रिपोर्ट गलत है बीबीसी की। क्योंकि बीबीसी जो रिपोर्ट छाप रही है, मोहल्ले का अखबार नहीं है, वो साइट पे है और पूरे देश में, पूरी दुनिया में लोग उसको पढ़ेंगे। और क्या छवि जाती है इससे भारतवर्ष की, कि वहां की सरकारें जो है सच छुपाती है अपने नागरिकों के साथ, यही मैसेज जाता है। और ये ढोंगी लोग कहते रहते हैं दिन रात कि भारत की अस्मिता है और भारत महान देश है, हिंदुओं के लिए हम आखिरी दम तक काम करेंगे, यही काम कर रहे हैं झूठे लोग। बहरहाल ये केवल पत्रकारों का सवाल नहीं है, तमाम नागरिकों का है। जो हिंदू के नाम पर बीजेपी को वोट देते हैं, उनसे भी ये सवाल है। ऐसी पार्टी के ऐसे नेताओं को आप नेता मानते हो, जो लगातार झूठ बोलता है, संसद में झूठ बोलता है, संसद के बाहर झूठ बोलता है? तो सीज फायर प्रकरण में पूरा का पूरा झूठ बोला, आज तक झूठ ही बोल रहे हैं। और कहेंगे कि ये जो है हिंदू विरोधी लोग हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ या आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ बोलते हैं। सच बोलो भाई, सच बोलोगे तो क्यों तुम्हारे खिलाफ कोई बोलेगा? आप लगातार झूठ बोलते हो, सच को छुपाते हो, और हिंदू के नाम पर, हिंदूवाद के नाम पर सिर्फ वोट जमा करते हो सत्ता हासिल करने के लिए। येन केन प्रकार इन सत्ता हासिल करते हो, कोई हिंदुओं से सरोकार आपको नहीं, देश से भी सरोकार नहीं। लेकिन विडंबना है हमारे देश की, हम जाति धर्म
के नाम पर जो है झूठे नारों के नाम पर बरगलाए जाते हैं और हम धन्य होते हैं ऐसे झूठे नेताओं की चरण वंदना से। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।